हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज से मैं शुरुआत कर रहा हूं एनसीईआरटी बेस्ड जो 2023 में बच्चे देने वाले हैं एग्जाम, सीबीएसई और बिहार बोर्ड और भी अदर स्टेट, कोई इशू नहीं है। लैंग्वेज दो होंगे, हिंदी और इंग्लिश। तो आज बिना बकवास किए हुए सीधा एनसीईआरटी के चैप्टर 2.1 पे लेकर चलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये रिवीजन बैच है। ये 2023 वाले बच्चों के लिए बहुत, जो 2023 में एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत काफी ये हेल्पफुल होने वाला है। ये मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ वहीं डिस्कस कर दूंगा सवाल, ठीक है। तो मैं पहला एक्सरसाइज जो पहला चैप्टर में जो शुरू कर रहा हूं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स ये आते हैं, है ना। इससे भी बहुत मार्क्स पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और जल्द ही 11th के भी बैच आएंगे। अभी 12th का ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके लिए मैं काफी, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों पढ़कर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी 2.1, ठीक है। एनसीईआरटी, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया बुक है। इसी बेस पे सारे आईआईटी जेईई जो मेन है या एडवांस, इसके बेस पे पूछता है, ठीक है, सवाल। तो आपको, हालांकि आईआईटी जेईई का जो होता है पैटर्न यही होता है, लेकिन उनका जो सवाल होता है ना, वो काफी, है ना, मॉडिफाई रहता है। बस कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। चलते हैं हम लोग, फिर फिलहाल हम अभी बात करेंगे बोर्ड का। तो प्लीज सारे बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे और रिवीजन करें, ठीक है। पहला सवाल है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सभी के प्रिंसिपल, जो पहला सवाल है वो है साइन इनवर्स 1/2, राइट, -1/2 है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी निकालनी है। तो भाई प्रिंसिपल वैल्यू आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स -1/2 है, तो आप इसको लिख सकते हो पाई बाई कितना लिख सकते हो बताओ, 630 डिग्री पे 1/2 होती है, लेकिन माइनस है तो आप यहां माइनस लगा दें, चूंकि है ना। तो ये हो जाएगी आपका -π/6, बिकॉज ये बिलोंग्स करती है अपनी रेंज में। इसकी रेंज होती है -π/2 से, है ना, π/2 होती है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ये वाली आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। दूसरी देखिए, दूसरी सवाल है cos इनवर्स √3/2, राइट। और ये आपको पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू होता है थीटा, लेकिन थीटा बिलोंग्स करना चाहिए -π/2 से लेके π/2। डेफिनेटली ये कर भी रही है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए, अब आइए ये दूसरी वाली सवाल। तो देखिए ये हो जाती है cos इनवर्स, और cos ये √3/2 है, कितने पे होती है √3/2 आपको पता है। cos कितने पे, π/6 पे, 30 डिग्री पे होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगी π/6। क्यों हम π/6 लिख लिए, क्योंकि ये अपने रेंज सभी को याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये यही होगा, बिकॉज क्यों, बिकॉज ये π/6 बिलोंग्स कर रही है। ये इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर पाई होती है, तो इसके बीच लाई कर रही है। ये आपको पता होना चाहिए। π/6 मतलब 30 डिग्री, जो कि 0 से बड़ी है और 180 से छोटी है। पाई का मतलब 180, राइट, वेरी गुड। तीसरा है ये रिवीजन बैच है, बस जो बच्चे पढ़े हैं उसके लिए। और अगर कोई बच्चे नहीं पढ़े, 12th में पढ़ना चाहें कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए अलग वीडियो होगा जो थ्योरी का भी होगा, और ये सिर्फ सवाल का, प्रॉब्लम का, ठीक है। तो चलते हैं तीसरा नंबर है कॉसिक इनवर्स 2। और कॉसिक इनवर्स, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, कॉसिक इनवर्स कॉसिक कितना पे ये 2 होती है, साइन π/6 पे 30 पे होती है क्या, 1/2, तो इसकी उल्टा यही तो है, तो इसका हो जाएगा कितना, π/6 पे, यानी 30 डिग्री पे ही होता है 2, 1/2 का उल्टा, ठीक है। और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि cosec इनवर्स cosec थीटा इक्वल टू थीटा, तो ये थीटा लिख दूंगा इज इक्वल टू π/6। लेकिन ये हमको ध्यान में रखना होगा कि ये π/6 बिलोंग्स करना चाहिए, ये π/6 बिलोंग्स करना चाहिए कहां,
अपने रेंज में, तो इसका रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2, ठीक है। और 0 पे साइन 0 होती है और ये इंफिनिटी होती है, तो इसका मतलब n पाई को छोड़कर, ठीक है, यही इसका रेंज होती है, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये है tan इनवर्स -√3। तो आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, tan √3 कितने होगी बताओ, पहले √3 के बारे में जान लीजिए। तो √3 60 डिग्री पे होता है, यानी π/3, और ये माइनस है तो यहां माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी कितनी, अब ये इसको देखना है कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू होता है थीटा, दैट इज यहां थीटा की जगह π/3 है, लेकिन ये थीटा तभी होगी जब ये बिलोंग्स करना चाहिए, यानी -π/3 इसका जो रेंज होता है tan का, वो होता है बिलोंग्स टू, ये होनी चाहिए -π/2 से लेकर π/2, राइट, ये होना चाहिए ओपन ओपन, ठीक है, और है भी, तो मैं इसका आंसर, इसका मतलब यही होगा, ठीक है। चलते हैं अगला, नेक्स्ट नंबर 5, ये है cos इनवर्स, देखिए cos इनवर्स हाफ है, cos इनवर्स -हाफ है, तो ये हो जाएगी क्या, cos इनवर्स, cos हाफ कितना पे होती है, π/3 पे, 60 डिग्री पे होती है हाफ, लेकिन आपको चाहिए -हाफ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको एंगल को बढ़ाएंगे, हालांकि π/3 के मल्टीपल पे ही देगा हाफ, लेकिन -1 चाहिए, माइनस चाहिए, तो ये एंगल को बढ़ा दिया जाता है अगले क्वाड्रेंट के लिए, अगले क्वाड्रेंट के मतलब 2 दे दीजिए, तो ये चली जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो 120 डिग्री हो जाएगी ना, 3 छक 180 भागा लोगे 3 से, तो 60 हो जाएगी, 60 गुना 120 सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाएगी, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाएगी तो डेफिनेटली π/3 का मल्टीपल है, होगी तो 1/2 ही, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट चली जाएगी, इसके वजह से नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये आ जाएगी cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल टू थीटा, दैट इज यहां पे हमारा कितना आ गया, 2π/3, ये थीटा आ गया, लेकिन ये देखना है कि cos का जो रेंज है यही है क्या, हाँ बिल्कुल यही है, देखिए क्योंकि ये 2π/3 बिलोंग्स करता है, इसका जो रेंज होता है cos इनवर्स cos थीटा, और थीटा का जो रेंज होता है वो क्या होता है cos का, ये होती है 0 से लेकर पाई होती है, 0 से पाई क्लोज, मतलब कि 0 डिग्री से बड़ी और 180 से छोटी, तो ये तो कितनी है 120 ही है, ऑब्वियसली इसके बीच में रेंज कर लाई कर जा रहा है, इसका मतलब यही आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए तो ये नोट्स डाउन कर लीजिए, और इतना फिर से है ना रिवीजन करेंगे, फिर आगे मैं पढ़ा रहा हूं, चलो ठीक है, मिटा दो वीडियो को, पॉज करके आप कर लेंगे। अगला तो मैं, अब मेरा यही है 2023 में हर दिन पूरे एक वीडियो में, है ना, पूरे एक एक्सरसाइज इन वन शॉट, ठीक है, एक शॉट में, एक ही लेक्चर में ये पूरे एक एक्सरसाइज रहेगी हर दिन। मैं चाहूंगा कि बच्चों को रिवीजन कराइए, 2023 में देने वाले बच्चे, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो, ठीक है। चलिए कपड़ा है भाई, देखो तो सही, अच्छा से मिटता नहीं है ना, हाँ चलो ठीक है। और ये आप डिजिटल बोर्ड से कम मत समझिए, कुछ लोग होता है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने में बड़ा, ये डिजिटल से कम नहीं, इसकी विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है, ठीक है, इसको मैंने बनवाया है बहुत बढ़िया से, ये अच्छी क्वालिटी की है ये, इसलिए आप टेंशन ना ले, आपको विजिबिलिटी बहुत बढ़िया रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, है ना। चलिए तो हम लोग अगले सवाल के हम ओर चलेंगे, थोड़ा मिटाने में होती है, अभी धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6, और ये कौन सी एक्सरसाइज लिखना ना भूलें, 2.1। इसी तरह हर दिन एक्सरसाइज एक लाऊंगा, जो वीडियो आप देख रहे हैं और जो नहीं, मतलब जो देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगले वीडियो के लिए, है ना। और ये पूरी रिवीजन बैच रहेगी, ठीक है। रिवीजन बैच है ये 2023 के बच्चों के लिए बहुत बढ़िया होगा ये, ठीक है। चलते हैं एनसीईआरटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 तक मैंने कर दिया था, अब चलते हैं 6, क्वेश्चन नंबर 6, राइट। tan इनवर्स -1 है, ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो tan इनवर्स
tan 1 माइनस को छोड़ो, 1 किस पे होती है? tan पाई बाई 4 पे होती है। जी सर, पाई बाई 4 पे। वेरी गुड, आपने पाई बाई 4 लिख लिया। और चाहिए आपको माइनस, तो हम माइनस लगा लीजिए, ठीक है। क्योंकि माइनस पाई बाई 4 tan, ये आपने देखा होगा tan माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा। तो अगर इसको माइनस निकाल दूंगा और पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 हो जाएगी, तो माइनस 1 ही तो है वो बेसिकली। और देखना है कि ये आप ये भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, अगर थ्योरी पढ़ा होगा तो। चूंकि मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, सीधे बात कर रहा हूं, सवाल पे हम लोग बात चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये रिवीजन बैच है। तो देखिए tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू होता है थीटा, और थीटा की जगह है माइनस पाई बाई 4 है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो tan इनवर्स tan थीटा है, वो क्या ये थीटा इसकी रेंज में है? इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 ओपन, ठीक है। तो है, तो बिल्कुल है, माइनस पाई बाई 4 बिलोंग्स कर रही है। इसका मतलब यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सेक इनवर्स 2 बाई रूट 3, ठीक है। तो बच्चों इसको देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सेक इनवर्स 2 बाई रूट 3 किस पे होती है? ये जरा देख लो, 2 बाई रूट 3 किस पे होती है? रूट 3 बाई 2 किस पे होती है? कॉस का जान लीजिए 30 डिग्री पे। तो ये भी 30 डिग्री पे होगा, क्योंकि रूट 3 बाई 2 की उल्टा है, ठीक है। तो ये भी होगी 30 डिग्री, यानी सेक आप इसको लिख सकते हो पाई बाई 6, मतलब 30 डिग्री पाई बाई 6 पे हो। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल, और ये हो जाएगी यहाँ पे माइनस का तो लफड़ा नहीं है, बिल्कुल 2 बाई रूट 3 है सिर्फ, है ना। तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगी पाई बाई 6। चूंकि आप प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, पहली प्रॉपर्टी सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा, लेकिन ये जो थीटा है वो अपने रेंज में रहना चाहिए। तो इसकी रेंज क्या होती है सर? सेक इनवर्स सेक का, देखिए ये होती है रेंज 0 से, जो कॉस का होती है वही तो होती है इसकी, ठीक है, ये होती है। और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को छोड़कर, चूंकि cos पाई बाई 2 पे 0 होती है, cos थीटा, cos पाई बाई 2 0, तो 0 का उल्टा इंफिनिटी, इसलिए उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। और ये पाई बाई 6 देखो तो बिलोंग्स कर रही है, बिल्कुल बिलोंग्स कर रही है पाई, इसका मतलब यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो ये रिवीजन बैच होगा, थोड़ा फास्ट होगा। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा मतलब पढ़े हैं कॉन्सेप्ट के साथ, तो ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, है ना। चलते नेक्स्ट। इसी तरह सारे चैप्टर्स का रिवीजन मैं करवाऊंगा एग्जाम के पहले तक। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ये आ जाएगी कॉट इनवर्स रूट 3, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये याद रखिए, कॉट इनवर्स है रूट 3 किस पे होती है? कॉट कितने पे होती है बताओ? पाई बाई कितनी पे होगी? 30 पे होती है। तो इसका मतलब 6 दे दो, पाई बाई 6 हो जाएगी, और ये प्लस ही कोई दिक्कत है। अब ये हो जाएगी कितनी? कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इक्वल टू थीटा, यानी पाई बाई 6 होगी। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इक्वल टू थीटा, लेकिन ये थीटा तभी पॉसिबल है जब ये अपने रेंज में करना चाहिए। तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, तो कॉट का रेंज क्या है? ये है 0 से लेकर पाई, ये ओपन है, लेकिन तो हाँ पाई बाई 6 लाई कर रहा है इसके रेंज में, हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब आंसर यही होगा, पाई बाई 6 हो जाएगी, ठीक है। पाई बाई 6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। cos इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2, cos इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2 है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 बाई रूट, माइनस छोड़िए, अभी 1 बाई रूट किस पे होता है? cos कितना पे होता है? जी सर, पाई बाई 4 पे। अब देखो पाई बाई 4 पे होता है, तो माइनस चाहिए, तो पाई बाई 4 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन है क्या है यहाँ? नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो कौन सी क्वाड्रेंट में इसको एंट्री दिलवा दो? हालांकि पाई बाई 4 के मल्टीपल पे ही होगा 1 बाई रूट 2, लेकिन मेरे को चाहिए माइनस, तो मैं यहां क्या कर दूं? एंगल को बढ़ा दूंगा, तो यहां पर कर दूंगा 3, 45 गुने 3 जो भी है सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाएगी, 90 से बड़ी हो जाएगी। सेकंड में cos नेगेटिव होता भी है तो नेगेटिव आ जाएगी, और ये अपने अपर के रेंज में भी आ जाएगी cos का, क्योंकि इसका रेंज क्या होता है?
cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा दैट इज 3π/4 एंड ये बिलोंग करना चाहिए 3π/4 ये अपने रेंज में, इसकी रेंज होती है 0 से लेकर पाई क्लोज इंटरवल, ऑब्वियसली 180 से छोटी है और ये 0 से बड़ी भी है, तो इसका मतलब 3π/4 ही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कहां चली गई? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। cosec इनवर्स माइनस √2। अब इसको कैसे लिखेंगे? वेरी गुड, √2 1/√2 का उल्टा है और साइन 1/√2 किस पे होती है? π/4 पे, तो ये भी π/4 पे ही होगा, तो लिख लो cosec इनवर्स cosec π/4। लेकिन ये नेगेटिव है, तो π/4 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, तो इसको ले जाओ, सेकंड में भी नहीं, मत ले जाओ, थर्ड में ले जाओ या फोर्थ में ले जाओ, तो कैसे होगा बताओ? तो इतना मल्टीप्लाई कर दो, ये हालांकि π/4 की मल्टीपल पे ही √2 देगा, लेकिन इतना मल्टीप्लाई कर दो कि 180 से ज्यादा हो जाए। तो अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करता हूं सपोज दैट, ताकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाए या फोर्थ में चले जाए। अगर थर्ड में ले जाना चाहता हूं तो कैसे होगा बताओ? 5 गुने π/4 का मतलब 45, 45 गुने 5 करो, 5 × 25 और 4 × 2 और 2 22 हो जाएगा, 225 हो जाएगी, जो कि 180 से बड़ा है, तो ये 5π/4 चली जाएगी। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो समझ में आ गया कि ये 5π/4 होगी बिकॉज, और ये रेंज में लाई कर रहा है? नहीं, रेंज में लाई तो नहीं कर रहा है, तो ऐसे मत लिखना। ठीक है, क्योंकि इसका रेंज कितना होता है? -π/2 से लेके π/2, तो ये बहुत ज्यादा है ना, 225 डिग्री आ गई। तो हम क्या करेंगे? तो यहां पे हम लोग मेन हम लोग को समझना होता है, तो π/4 को ऐसे कर दो और यहां लिखो, है ना, इस तरह से 2π कर दो, 4 दूनी 8, ओ माइनस तो वहीं रहता है, इसको डायरेक्टली माइनस कर दो, बेकार इतना की नहीं हो रहा था, तो ये इसको ऐसे कर दो cosec π/4 और माइनस हो रहा है, क्योंकि माइनस तो आ ही रहता है ना इसका रेंज, -π/ कितना हो जाएगा 4, और ये -π/4 बिलोंग्स कर रहा है किसने? -π/2 से और π/2 के बीच में ही तो कर रहा है। ठीक है, और एक्सेप्ट एंड पाई। ठीक है, ये हो गए, राइट। चलते हैं अगला। तो एक शॉट में सारे मतलब एक्सरसाइज, ये वन एक्सरसाइज वन शॉट इन वन शॉट। ठीक है, चलते हैं, मिटाता हूं उसको, आगे तो आप भी रिवीजन करें और फास्ट, कुछ ज्यादा नहीं, आधा घंटा में, है ना, हर एक दिन एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, वो डिपेंड करता है एक्सरसाइज पे, लेकिन मैं चाहूंगा कि हाफ एन आवर में पूरी रिवीजन हो जाए एक एक्सरसाइज। ठीक है, चलो, और आप लोग को जो भी क्वेरी हो आप, है ना, कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये दिक्कत है, तो मैं वहां पे फिर उस पर डिस्कशन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, 10 तक कंप्लीट कर दिए, 11 से चलिए। अब क्वेश्चन नंबर है 11। ये है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो चलते हैं, इसका वैल्यू देखो, इसको आप कर सकते हो, tan इनवर्स tan 1 कितना पे होती है? π/4, अपने रेंज में है, रेंज सभी को याद रहना चाहिए, π/4 इसकी रेंज है -π/2 से लेके π/2 90 तक है, ये π/4 ही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल है। और ये आएगा cos इनवर्स cos π/3 60 डिग्री पे होती है, लेकिन π/3 सिर्फ 60 डिग्री है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन आपको नेगेटिव चाहिए तो क्वाड्रेंट बढ़ा देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहां पे क्या करो, इसको नेगेटिव यहां लगा देते हैं कुछ बच्चे, नहीं, क्योंकि आपको पता है कि cos -θ इक्वल टू cos θ हो जाती है, ये नेगेटिव नहीं देती है। ठीक है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होती है, तो आप एंगल को बढ़ा दीजिए, इसका मल्टीपल को बढ़ा दीजिए, तो यहां पे 2 कर दीजिए, हो जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। और प्लस इसको आप लिख सकते हैं sin इनवर्स sin π/6 30 डिग्री पे होती है, माइनस, चूंकि इसकी रेंज में आ जाती है, तो अब तो आपने पढ़ा 10 तक, तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो यहां से लिख लीजिए π/4 और यहां से लिख लीजिए 2π/3 और यहां से लिख लीजिए -π/6, इन सभी को एलसीएम ले लीजिए, 6 हो जाएगी एलसीएम, नो 12 हो जाएगी एलसीएम।
सबसे करना 4 पिया 12 यानी 3 पाई हो जाएगी ये, प्लस 3 4 जा 8 यहाँ हो जाएगी, 8 पाई हो जाएगी, और माइनस 6 2 जा यानी 2 पाई बन जाएगी। तो फाइनली कितनी हो जाएगी, 8 में से 2 गई 6 और 6 3 9, 9 पाई बाई 12 और काट दो 3 3 3 जा और 3 4 जा यानी 3 पाई बाई ये 4 आ जाएगी आंसर, 3 पाई 4। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, तो आसानी से इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको बताइए। cos इनवर्स 1/2 मतलब cos कितना पे, π/3 पे 60 डिग्री पे है ना, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 sin इनवर्स कितनी पे, sin कितनी पे हो जाएगी, π/6 पे 30 डिग्री पे हाफ हो जाती है। बस हो गई आपकी cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल टू थीटा दैट इज π/3 और प्लस ये 2 रहेगी sin इनवर्स ऑफ sin थीटा इक्वल टू थीटा दैट इज π/6। ठीक है, 2 3 जा काट दो, ये हो जाएगी π/3, ये बच जाएगी π/3 और यहां भी π/3 प्लस π/3, तो कितनी हो जाएगी 2π/3 हो जाएगी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये अब डिजिटल बोर्ड का आवाज भी आपको देगा, आप है ना कलरफुल चॉक से भी लिखूंगा तो आपको है ना कोई परेशानी होती है, लेकिन जहां यूज होगा मैं है ना डेफिनेटली लिखूंगा, आपको विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी, राइट राइट। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छे से दिख रहा होगा, और ये है रिवीजन बैच 2023 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 हो गया था, अब अच्छा 12 हो गया था, 13। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और ऑब्जेक्टिव बस 2 बच गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है लिख रखा है साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स बाई और साइन इनवर्स x है और इक्वल टू बोलता है y। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो बाई है, जो प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां लाई करती है आपको पता ही होगा, फिर भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, चलिए इतना लिखने की वीडियो को लंबा करने से कोई फायदा नहीं, सीधा इसका ये जो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू वो लाई करता है इसके बीच। ठीक है, कितनी -π/2 से बड़ी और बराबर, और ठीक है π/2 से छोटी और बराबर होगी, यही तो होती है। ये क्लोज लगा था ना, इसको क्लोज इंटरवल में आप लिखते हो तो क्या लिखते हो, प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 क्लोज इंटरवल, ये तो होती, ये हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 क्या होगी, है ना, ये वाली है। तो देखिए tan इनवर्स √3 पता है आप लोगों को, tan इनवर्स √3 कितनी पे हो जाती है बताओ, tan कितना पे हो जाएगी बताओ, π/3 पे 60 डिग्री पे हो जाती है, और sec इनवर्स -2 है तो 1 है ना, कितना हो जाएगा बताओ, sec π/3 पे हो जाए 60 डिग्री पे होते हैं ना, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 तो इसका हो जाएगा 2 उल्टा 1/2, लेकिन नेगेटिव है तो इसका मतलब कि एंगल को उड़ा देना पड़ेगा, 2 हो जाएगा और अपना रेंज में लाई भी कर जाएगा। तो इसको π/3 यहां पे tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा दैट इज π/3 और sec इनवर्स ऑफ sec थीटा इक्वल टू थीटा मतलब 2π/3, और ये अपने लाई रेंज में लाई कर रहा है, देख पा रहे होगे क्योंकि आपने देखा होगा इसका रेंज कितना है तो आपको पता होगा, अगर रेंज नहीं मालूम तो आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो 3 एलसीएम हो जाएगी, यहाँ पाई हो जाएगी और यहाँ -2π हो जाएगी, 2π में से 1π चली जाएगी, -π/3 हो जाएगी। चलिए ठीक है, ये हो गया। चलिए अब देखिए इसी तरह आपको आधा घंटा जो अलग वीडियो देखते हैं यही देख लीजिएगा, आधा घंटा 15-20 मिनट जो भी है, तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और 2023 के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं चाहूंगा कि पूरा डिस्कस करूं कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, आज मैंने कॉन्सेप्ट के साथ ही किया क्योंकि आपको रेंज तो मालूम होना ही चाहिए,
और मैंने बताया कि कैसे नेगेटिव है तो कैसे जाता है कौन सी क्वाड्रेंट में ना। ये चलते हैं, तो जय हिंद। अब आगे वाली वीडियो पे इंतजार करें, है ना। सारे